What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a brand new season and a brand new episode of the Viral Podcast by Dai Ali Daniel. First of all, I would like to thank all of you for showing so much love in season 1. Millions तक आपने हमारी रीच को पहुंचाया. Millions of people saw our content and loved it. हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि सीजन 1 को आपने इतनी पसराई दी और सीजन 2 के अंदर वी प्रॉमिस यू टू डिलीवर यू इवन बिगर और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आपकी हम खिदमत में रखेंगे. तो आई एम रियली हैप्पी टू स्टार्ट दिस सीजन विद अ टॉपिक दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मेरा शहर कराची, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस शहर से मैं प्यार करता हूँ, और ये वो शहर है जो कि रोशनियों का शहर था, जो कि आज बर्बादी का शहर बन चुका है. आई एम वेरी हैप्पी टू स्टार्ट द पॉडकास्ट ऑन टॉकिंग अबाउट कराची. आपने देखा होगा हम पहले भी कराची के बारे में बात करते रहते हैं, तो हमने सोचा कि आज हम एक ऐसे गेस्ट को इन्वाइट करें जो कि कराची की इस वक्त सबसे बड़ी आवाज़ हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और कराची के बारे में बहुत खुल के बात करते हैं और सिस्टम के बारे में भी बहुत खुल के बात करते हैं. प्लीज़ वेलकम ऑन द पॉडकास्ट टुडे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हसन बेग साहब. कैसे हैं हसन भाई? अल्लाह का शुक्र सर. ठीक है, खैरियत से हैं? फिट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट. आपका शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया. अच्छा, मुझे बताएं हसन भाई, हम कराची के बारे में बात तो करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और आप एक कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कैसे बने, क्या सोच थी उसके पीछे, थोड़ा ब्रीफली सा बताएं ऑडियंस को हमारी. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात को दुरुस्त करूँगा. कराची जो है बर्बादी का शहर बन नहीं चुका, बना दिया गया. ठीक है. और यहाँ के जो सियासतदान हैं वो इस शहर से जो है लॉयल नहीं है और जिसका खमियाजा जो है हमें भुगतना पड़ रहा है. और एक कराची का जो आम शहरी है वो बहुत परेशान है, बहुत तंग है इन लोगों से. दूसरी बात ये है कि मेरा क्या सफ़र होगा, कोई सफ़र नहीं है. हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं. कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई ये क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया स्टार या कोई आइकॉन या कुछ भी नहीं है. हम एक आम बात करते हैं कैमरे के आगे और जो मसाइल हम अपनी ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे होते हैं वो आगे बता देते हैं. कोई जर्नी नहीं है. मिडिल क्लास आदमी की क्या जर्नी होती है, उसकी तो सिर्फ ज़रूरतें होती हैं और वो पूरी ज़िंदगी जो है अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा होता है और बस वो पूरी करते करते एक दिन जो है उसकी ज़िंदगी आखिरी हो जाती है. बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है. अच्छा, ऐसा क्या पॉइंट था जहाँ पे आपने सोचा कि मुझे अपनी आवाज़ उठानी है और सोशल मीडिया पे डालनी है? कोई पॉइंट नहीं. देखिए, कोई क्या सोचेगा कोई इंसान, कोई किसी के साथ कोई मसाइल होंगे, वो पहले तय करेगा कि मुझे नया कैमरा ख़रीदना है या नई लाइट ख़रीदनी है. हम वाली तो बात करते ही नहीं है ना. हमने तो अपनी ज़ात की कभी इंटरनेट पे आके बात ही नहीं की. हमने कभी अपने लिए तो कोई आवाज़ उठाई. हम देखते हैं, हम शहर के अंदर जो मसाइल हो रहे हैं, किसी को कोई डकैत मार के चले जाता है, किसी का बच्चा नाले में गिर के मर जाता है या कोई करंट से मर जाता है. इस शहर में तो अजीब व गरीब मौतें हैं जो मैंने पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं देखी यार. कुत्ते के काटने से शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी है सर ये, सबसे बड़ा कुत्ते शहर. के काटने से आज 2025 में खबरें आ रही है, 2026 से रोना है कि कुत्ते के काटने से बच्चा मर गया. आप मुझे बताएं कि कहाँ सुनी है आप, मुझे कहीं किसी दुनिया के कहीं गूगल करें, चैट जीपीटी से पूछें ये मौतें कहीं हैं कि वो बच्चा नाले में गिरा, उसकी लाश ही नहीं मिली. मैं शादमान वाले बच्चे का बता रहा हूँ, वो उसका बाप ढूंढता रह गया, उसका बच्चा आज तक नहीं मिला. 13D में जो बच्चा गिरा वो आज तक नहीं मिला. ये मौतें कहाँ मिलती हैं हमें देखने को. करंट से कोई पोल पे चिपक के कोई बच्चे मरते हैं, इस शहर में मरते हैं. बारिशों में किसी गरीब मिडिल क्लास आदमी की बाइक कहीं जाते हुए सुना है कि उसकी बाइक ही चली गई, वापस ही नहीं आई. ये कराची के अंदर होता है. कोई शख्स अगर अपनी फैमिली के साथ बाहर भी निकलता है ना, तो वो इस डिप्रेशन में है, वो आइसक्रीम भी खा रहा होता है तो अपनी गाड़ी के सारे शीशे बंद करके खा रहा होता है, 4 बार इधर देख रहा होता है कि कोई आना बंदूक ना जाए. रख दे, कोई मोबाइल ना छीन ले. आज किसी का मोबाइल छीन के आता है ना घर पे, वो बताता है मेरा मोबाइल छीन गया, तो अफसोस नहीं मनाते, वो खुशियाँ मनाते, चलो तुम तो बच गए. ज़िंदगी बच गई. ये कौन सा है यार. इस 20,000 25,000 रुपये का मोबाइल एक मिडिल क्लास के घर में आता है ना, तो बड़ी खुशियाँ होती है. उसके साथ वो सेल्फी भी लेता है और वो डब्बा खोल के दिखाता है, उसकी भी वीडियो बनाता है. कोई कैसे छीन सकता है यार किसी का मोबाइल. और यहाँ पे सियासतदान आके और हमारे जो इनके हाथ में कानून है वो आके बोलते हैं कि अगर आपका कोई मोबाइल छीने तो दे दें, रेजिस्ट ना करें. हम तो रेजिस्ट आपसे नहीं कर रहे, उनसे क्या करेंगे यार. मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट है कि आला हुकाम हमें ये बता रहे हैं कि आपको मोबाइल कैसे देना है, डकैतों को फैसिलिटेट करना है आपको. हर तरह से तो कराची वाले को लूटा जा रहा है. ये कौन सा ई चालान का कौन सा ये तमाशा मनाया है. और फिर बोलते हैं कि ज़्यादा वो रखेंगे, फ़ाइन रखेंगे तो लोग गुनाह नहीं करेंगे. तो रखो ना, जो डंपर से लोगों को कुचल रहा है सज़ाए मौत दो ना उसको, ताकि एक्सीडेंट रुक जाए. ये तू मेरे हेलमेट पे तुझे परेशानी है, जो रोज़ाना मेरे शहर के लोग लाश उठा रहे हैं
उस पर तू बड़ी सज़ा नहीं रखेगा, उस पर तू 3 महीने और 6 महीने में और 10 लाख रुपए के मचलके पे बेल दे रहा है, इस पे क्यों नहीं बड़ी सज़ा हो रही है? क्यों गरीब मिडिल क्लास पे ही तलवार चलाई जा रही है भाई? कैसे देगा 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये चालान? अबे उस गरीब की बाइक की 25,000 रुपये की है, तो कोई नहीं बोल रहा है इसके खिलाफ। क्यों नहीं बोलूँ मैं? हम तो बात कर रहे हैं, हमने मसाइल देखे हैं यार अपने घर में, हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ कोई बड़े ख्वाब कुछ नहीं होता हमारे यहाँ सिर्फ एक औलाद होती है, वो भी छीन लिया आपने यार। कैसे गिरा वो बच्चा नीपा में, गटर में, उसकी माँ के सामने? क्या उसकी माँ ज़िंदगी भर वो अपने आप को माफ़ कर सकेगी? क्यों सज़ा दे रही है वो औरत अपने आप को यार? गलती तुम्हारी है, सज़ा उसको मिलेगी। ये कौन सा इंसाफ है? आप कैसे नज़र मिला के उसके पास जा सकते हो यार? आप मेयर हो इस शहर के, आप बोल रहे हो हमसे गलती हो गई। ये गलती है? 2025 में आप ये गलती बता रहे हो कि आपके शहर में गटर का ढक्कन नहीं है? टाउन चेयरमैन कैसे बोल सकता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों तेरे बाप को केएमसी वाले 50 ढक्कन नहीं दे रहे हर महीने? तू बोल रहा है मेरे पास मशीनरी नहीं है। अगर मशीनरी नहीं है तो तू क्यों बना हुआ है टाउन चेयरमैन भाई? तुझे सवाल करना है, लेकिन तूने ऑन ही नहीं किया इस शहर के लोगों को। वरना तू बोलता भाई कि मेरे पास मशीनरी नहीं है, अगर कोई हादसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? लेकिन तुम्हें अपने इख्तियारात के मज़े लूटने हैं यार। पहली बार माने हो तुम, और आखिरी बार बन के जाओगे यहाँ से। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें अपनी नस्लों को बेहतर करना है। ये क्या बोलूँ, मेरे मुँह पे मैं गालियाँ दूँ फिर इनको यार? बेगैरत हैं लोग। बोलते हैं आप गुस्से में रहते हैं। कैसे, क्या तमीज़ और तहज़ीब के साथ बात करूँ? सर एक्सक्यूज़ मी, आपने बच्चा मार दिया, मतलब वुड आई लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस टू यू? ये पूछूं, ये लैंग्वेज इस्तेमाल करूं मैं? मेरी लैंग्वेज बड़ी तल्ख होनी चाहिए। और जो इंटरनेट पे बोलते हैं कि हसन बेग को बात करना नहीं आती, बड़े तमीज़ और तहज़ीब से इनको बात करनी चाहिए, नहीं करूँगा मैं। जो मेरे बच्चों को मारेगा, मेरे शहर के लोगों को मुश्किलात में डालेगा, मैं इनसे तमीज़ से तो बात नहीं करूँगा सर। हमें फिर यही तरीका आता है बात करने का, और हमारा तरीका बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किया, बहुत सारी बातें हुई, और अभी 1000 इश्यूज़ हैं जो कराची के अंदर हैं, जिस पे हम बात भी करेंगे। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि इसमें किसका हाथ है? कौन यहाँ तक इस नहज पे लेकर आया है कि अब यहाँ पे हमारे बच्चे गटरों में गिर के मर रहे हैं? नहीं तो ये कौन है? हुक्मरान ही तो है। इनके पास ही तो जिम्मेदारी है। ये तो इस शहर के ठेकेदार बने हुए। लोग बोलते हैं आपकी आवाज़ उठाने से क्या होगा? अरे मुझे थोड़ी ठीक करना है ये शहर, मेरे पास कोई इख्तियार है? बना दो फिर मुझे थाने का SHO, क्या बोलते हैं उसको, जो भी सही करता है, या बना दो मुझे मेयर, बना दो मुझे टाउन चेयर, फिर हम जवाब देंगे। अबे उनको बनाया है, मेरे टैक्स के पैसों की तनख्वाह ले रहे हो तुम, तुम्हारा गिरबान पकड़ के पूछूंगा तो ना मैं। मेरा काम है आवाज़ उठाना, मेरा काम है लोगों के हक की बात करना। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, जिस जगह मैं हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी सही तरह अदा कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहे। कौन सी जमातें हैं? मेरा पूछने का मकसद ये था कि एक पूरी टाइमलाइन है ना, ये कुछ फौरन में तो नहीं हुआ होगा। कितना क्या टाइम, था वो जो कितने औरत साल का, लगे हैं इस चीज़ वो जो को? औरत का वो एक मीम नहीं आता था, ये सारे मिलके हमको बना रहे हैं। सही है, उसके साथ एक गाली भी ऐड करती थी वो। ये सारे मिलके हमको बना ही रहे हैं यार, सभी तो मिले हुए। कौन है मुझे बता दो इस शहर को जिसने ओन किया है? कोई भी नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आती। ये सारी सियासी जमातें, कोई भी नाम दो, कोई एक ठीक नहीं है। एक वो इंडिया में जो वोटिंग होती है ना, उसमें लिखा होता है नन ऑफ द अबव। एक ऑप्शन वो भी होता है कि नन ऑफ द अबव। यहाँ पर नहीं है, ये आना चाहिए। और उसके साथ लानत भी लगानी चाहिए कि लानत है कि आपके पास इस शहर को ठीक करने के लिए एक शख्स मौजूद नहीं है। सबने मिलके बर्बाद किया। कौन है? कोई भी नहीं है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आती। आम ये जो शहर है ये तो NGOs चला रही है। हम मर जाते हैं ना, ये हुकूमत तो हमारी लाश उठाने को तैयार नहीं है। ईदी चीपा नहीं हो तो हमारी लाश सड़कों पे पड़ी रहे, सड़ जाए, कुत्ते बिल्ली खा जाएं, गिद्ध खा जाएं उसको। कौन उठा रहा है हमें? हमें मरने के बाद भी नहीं उठा रहे ये लोग। हमें खाना कौन खिला रहा है? ये जो मिडिल क्लास गरीब बेचारे सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, ये सैलानी, JDC और भी जो वेलफेयर के इदारे हैं, वो खाना खिलाते हैं यार। आप क्या कर रहे हो? नौकरी कौन दे रहा है? अबे सैलानी नौकरी दे रहा है इस शहर के अंदर। सोचो, ये हुकूमत का काम है। आपने सोचा था कभी वेलफेयर इदारे नौकरियां देंगे कराची के लोगों को? सब चीज़ें खुद ही करनी पड़ रही है ना, हुकूमत तो कुछ भी नहीं करती हमारी। कुछ भी नहीं करती। पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। हुकूमत बेचारे जो गरीब मिडिल क्लास लोग हैं उनको तंग करती है। एक बाइकिया वाला किस तरह से इस शहर का ट्रैफिक देखा आपने? ऐसा लगता है कोई पता नहीं क्या पागलखाना, कोई जंगल से निकल के आ गए लोग। उसको तो आप ठीक नहीं कर पाए। आपने बोला चलो भाई ई चालान लगा देते हैं, लूटो पैसा।
पहले वो जो सफ़ेद वाले थे वो लूटते थे, अब आपने ये लगा दिए ये ख़तरनाक कैमरे जिनको जो है ये जो डंपर हैं और ये जो क्या रैलियाँ निकलती हैं, ये जो प्रोटोकॉल निकलती हैं, उनके चालान नज़र नहीं आते। हम बेवकूफ़ हैं कि आप बोल रहे हो कि मिनिस्टर का बच्चा भी इस चालान से बचा नहीं जाएगा और ये नहीं जाएगा। हम पागल हैं, हम जाहिल हैं, हम अनपढ़ हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हो तुम। हमें सब नज़र आता है यार, जब आपकी प्रोटोकॉलें जाती हैं, हम सब देख रहे होते हैं किस तरह से एक मिडिल क्लास आदमी इन रोडों पे ज़लील हो रहा होता है। एक साहब कहते हैं कि जो चालान जो है वो सिर्फ़ अच्छे रोडों पर होगा, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा है। शारा फैसल बहुत खूबसूरत है। ये वही शारा फैसल है 6 महीने पहले जो तालाब का मंजर पेश कर रहा था। बिल्कुल। ये वही शारा फैसल है जहाँ पे लोगों की मिडिल क्लास लोगों की जो लाखों रुपए की गाड़ी है, एक गाड़ी 30 लाख रुपए की शुरू होती है, सबसे छोटी गाड़ी की बात बता रहा हूँ मैं। उनके कार्ड उड़ गए इस बारिशों के अंदर, जो गाड़ियाँ फंसी रही। तुम्हारे बाप के पैसा था ये। एक मिडिल क्लास गरीब आदमी, चलो अमीर भी हो, वो किस तरह से गाड़ी खरीदता है यार, मेहनत करके ही खरीद रहा है ना। अभी एक कार्ड गाड़ी का 2-2 3-3 लाख रुपए का आता है। एक छोटी गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी गाड़ी की बात नहीं कर रहा सर। बड़ी गाड़ी की तो एक हेडलाइट ही 1.5 2-2 लाख रुपए की है। बिल्कुल। तो ये जो बर्बाद किया आपने, इसके जिम्मेदार कौन है? क्यों 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 आप इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? क्यों यूनिवर्सिटी रोड आपने मतलब किस लिए खोदा था? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्यों खोदा था, क्या बना रहे हैं? अबे पहले कौन सा हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही है? पहले तुम ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो सही करो। पहले ये जो चिंची और रिक्शा ने ट्रैफिक को बर्बाद किया हुआ, इनको तो ठीक करो। मिलेनियम मॉल पे रोजाना मेरी गाड़ी फंसती है भाई, आधे घंटे ट्रैफिक जैम है वहाँ पे। आपने बोला वहाँ पे पता नहीं कितनी बसें चलेंगी। अबे पहले जो ये कौन सा था वो हरा वाला, कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको, मेट्रो बस, उसको तो ठीक करो, वो तो बना दो आए चंडीगढ़ रोड तक। वो बनाना नहीं है, उसके एनओसीज का फड्डा चल रहा है। तुमने एक और खोद दिया, तुमने करीमाबाद बनाया ही नहीं, तुमने मुनव्वर चौरंगी खोद दिया। मलिर रो के लोगों ने मज़ारों पे जाके चादरें चलाई, तो मलिर का रोड बना है वहाँ पे जाके। क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं ना। मास्टर प्लान नहीं है इस शहर का, आपको मालूम है? ये तो इस शहर का मास्टर प्लान नहीं है। कोई मानेगा इस बात को? जो 60% रेवेन्यू देता है, किताबों में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। जो 80% रेवेन्यू पूरे सिंध का देता है, 80-85%, मैं नहीं कह रहा, किताबों में लिखा हुआ है। आपने उस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया है। अरे घर में भी उसी शख्स की इज्जत होती है जो सबसे ज़्यादा पैसे ला के देता है। इस शहर की इज्जत क्यों नहीं हो रही? इस शहर के लोग क्यों रुसवा हो रहे हैं? इस शहर के लोग क्यों जलील हो रहे हैं? इस शहर के लड़के को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? इस शहर का लड़का फूड पांडा बाइक या लिम्का जिंगर बर्गर क्यों बेच रहा है यार? उसका हक है कि यहाँ के गवर्नमेंट के महकमों में होना चाहिए वो। लेकिन यहाँ के महकमों में तो यहाँ की ज़बान बोलने वाले लोग ही नहीं नज़र आते मुझे यार। पता नहीं कौन सी ज़बान बोलते हैं, वो तो हमारी ज़बान ही नहीं है। हमारी ज़बान तो उर्दू है, लेकिन यहाँ पे तो उर्दू बोली नहीं जाती। अगर मैं गाड़ी अपने नाम पे करवाने जा रहा हूँ एक्साइज में, तो वहाँ पे मुझसे इस ज़बान में बात ही नहीं कर रहे, वो कोई और ज़बान बोलते हैं। अगर मैं किसी भी थाने में चले जाऊँ, किसी भी अस्पताल चले जाऊँ, किसी गवर्नमेंट में महकमे चले जाऊँ, वहाँ उर्दू बोलने वाले नज़र आते हैं? मुझे बता दें, नहीं नज़र आते कहीं भी। हम कहीं भी नहीं है सर। हमें तो होना चाहिए हर जगह। ये शहर हमने बड़ी मेहनत से बड़ा खूबसूरत बनाया था इसको। ये शहर हमेशा से ऐसा नहीं था। ये शहर बहुत खूबसूरत था। इस शहर की रोडें धुलती थी। आपको अगर वो याद नहीं है, वो दौर में याद दिला देता। मुशर्रफ का दौर बहुत खूबसूरत हसीन दौर था। यहाँ की क्यारियों पे लोग लूडो खेलते थे बैठ के यार। यहाँ की रातें बहुत हसीन थी। यहाँ पे मोबाइल नहीं छीनते थे। यहाँ पे जब शादी ब्याह की तकरीबें होती थी, लोग बड़ा खुश होते थे। यहाँ बारिश होती थी, लोग घरों से निकल आते थे। हमने अपना बचपन देखा है। लेकिन आज ये शहर कचरे का ढेर बन गया। कचरा उठाने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे लोग यूनिवर्सिटी के बच्चे के कैंपेन्स करते हैं, आए हम सीव्यू साफ़ करते हैं। अरे क्या सीव्यू कैंपेनों पे साफ़ हुआ? ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है? सोचो यार, मतलब कि भंगी की तनख्वाह पे करप्शन है। क्या होगा इस शहर का? और फिर बोलते हैं हसन भाई आप डिप्रेस बातें करते हैं। तो हम क्या करें? हम इस माहौल में, इस माशरे में हम खुश होके रहें जहाँ हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं है। हमारे बच्चे कहीं जनरल स्टोर या शादी ब्याह की तकरीब में जाते हैं तो किस तरह की खबरें सुनने को मिलती है, नाउज़ुबिल्लाह, मैं बोल नहीं सकता। इस माशरे में, इस माहौल में हम खुश रह सकते हैं? हम नहीं रह सकते। स्टेट है, बहुत डिप्रेसिंग हम नहीं रह स्टेट है। सकते खुश। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं।
और इंशाल्लाह ये शहर मायूसी तो गुनाह है यार। हम ये शहर बुरा नहीं है, निज़ाम बुरा है, निज़ाम चलाने वाले बुरे हैं। ये निज़ाम ठीक करना है और करेंगे ठीक इंशाल्लाह। अच्छा हसन भाई, आपको क्या लगता है कि ये तमाम जिम्मेदारी नाअहली जो है ये हमारे हुक्मरानों की है या हम शहरियों की भी कुछ गलती है इसके अंदर अपने शहर को? शहरी देखिए, शहरी पूरी दुनिया में ना एक से होते हैं, ये याद रखिएगा। जहाँ कानून की पकड़ कमज़ोर होती है वहाँ शहरी जो है, अगर दुबई में भी आप जाएंगे या यूएस में भी जाएंगे, जहाँ कैमरे बंद होते हैं वहाँ ओवर स्पीडिंग होती है। सही है, तो इंसान की फितरत है, जहाँ कानून का डंडा कम होगा वहाँ आप यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, आप कभी भी कचरा नहीं फेंकेंगे वहाँ पे। क्यों फेंकेंगे? आपको जब सड़क साफ नज़र आ रही होगी तो एक ह्यूमन साइकी है कि वो कभी भी ख़राब नहीं करेगा खुद से। लेकिन यहाँ पर मुझे बता देना, आप शहरी को ब्लेम नहीं कर सकते ना। लोग बोलते हैं शहरी ट्रैफिक का निज़ाम जो है शहरियों की वजह से बर्बाद है और ये सारी चीज़ें, रॉन्ग साइड आना है और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। आप कहीं भी चले जाए जहाँ पे कानून की पकड़ कमज़ोर होगी वहाँ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। आप शहरी को अगर आप एक पता नहीं कितने सालों से सुन रहे हैं कि बाइक की लेन बनेगी। क्यों नहीं बन रही बाइक की लेन? अगर बाइक की लेन बन जाएगी तो किसको क्या ज़रूरत है भाई कि वो सिग्नल तोड़े और वो जब वो उस जगह पे टाइम पे पहुंच रहा है। यही लोग होते हैं ना, जब यहाँ से दुबई एयरपोर्ट जाते हैं या कहीं और जाते हैं, बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो वो तो शहरी अगर बुरा होता तो वो दुबई में भी कर रहा होता भाई। वो वहाँ पे क्यों सीधा है? वहाँ पे क्यों तमीज़ और तहज़ीब के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है? हमारे लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों है? वो यहीं से तो गए। तो आप शहरी को बेचारे को कुछ भी नहीं कह सकते यार। वो जिस तरह से आप चलाओगे उस तरह से चलेगा और ठीक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार हसन भाई, हमने इतनी बात कर रहे हैं कराची के बारे में, इतने मसाइल हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हम करते हैं, तो ये सौतेलों वाला सलूक हमारे साथ क्यों है, कराची के साथ क्यों है? क्या इनका इंटेंट नहीं है? अगर सब कुछ दे दिया, व्हाई आर दे डूइंग दिस? अब सब कुछ अगर इस शहर को दे दिया तो ये अपनी सियासत या हमें वोट कैसे बेचेंगे? हम अभी तक तो मंशूर यही है ना, 2025 चल रहा है भाई, अब अगला इलेक्शन होगा तो हमारी सियासी पार्टियों का मंशूर क्या है? आज हम आपके लिए रोड बनाएंगे, हम स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे, सही है, हम जो है स्ट्रीट क्राइम रोकेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करवाएंगे, स्ट्रीट क्राइम रोकेंगे, ठीक है, हम आपके बच्चों को नौकरियां देंगे, कोटा सिस्टम ख़त्म करवाएंगे, XYZ जो भी है, ठीक है, यही है ना। क्या होना चाहिए? स्पेस साइंस की बात नहीं होनी चाहिए, AI की बात नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे मंशूरों में ये है ही नहीं। हमारे यहाँ अभी तक यही बिक रहा है, पूरी दुनिया में ये नहीं बिक रहा। मुझे निकालो न्यूयॉर्क का मेयर का पेज निकालो अभी, उसमें कहीं नज़र आएगा कि मैंने गटर का ढक्कन लगा दिया? वो फेस्टिवल्स में जा रहे होते हैं, वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर नहीं है हमारे यहाँ मुझे बता दो ना, दिमाग ख़त्म है एक आम इंसान का। वो शाम में जब ऑफिस निकलता है तो उसका दिमाग में कोई काम नहीं हो रहा होता, वो बस ये सोच रहा होता है कि यार अगर मैं इस तरफ से जाऊँगा तो यहाँ पानी मिलेगा, उधर नाले बह रहे हैं, उधर का रोड ख़राब है, इधर मुझे ई चालान का टिकट आ जाएगा, तो पूरा दिन वो बस ये इसी में लगा हुआ है। क्या सोचेगा? बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं है। तो हमें फंसाया भाई इसी में, और इनको फंसा के रखना है, क्योंकि इस शहर को इनको जानबूझ के बर्बाद करना है कि ताकि यहाँ के लोग बज़्ज़न होकर यहाँ से छोड़ के जाएं, और फिर ये हुक्मरान यहाँ पे जब अपनी गाँव देहात से उठ के आए और इस शहर पे कब्जा करें। कर तो लिया है इन्होंने, हम कहाँ नज़र आते हैं? हम तो है ही नहीं, और तो स्पीकिंग तो कहीं भी नहीं है। अच्छा यही चीज़ मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि देखें लाहौर और इस्लामाबाद भी तो पाकिस्तान के शहर हैं, वहाँ पे काम क्यों करवाया है? फिर वही चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती? वहाँ पे तो काम हुआ है, तो वहाँ पे सिंध हुकूमत नहीं है ना, पीपल्स पार्टी को भेजता हूँ, वहाँ पे तबाह कर देंगे। ये जो पीपल्स पार्टी का जो हमें टीका दिया हुआ है, 18-20 साल तो हो गए इनको हुकूमत में, हम तो जब से देख रहे हैं 2008 के बाद जो आई है। मुशर्रफ के दौर में नहीं थे, बाकी तो हर जगह थे, हर वक्त यही रहे, और उसके बाद से तो आप देखें क्या हाल हुआ है। और फिर लोग बोलते हैं कि नहीं इंशाल्लाह अब ठीक कर देंगे। वो भाई मेयर पहली बार आया है ना इनका, ठीक है, बाकी तो उससे पहले तो सारी हुकूमतें वज़ीर आला वगैरह सब है। अब तो सदर इनका, सही है, मेयर इनका, वज़ीर आला इनका, अब क्या ठीक करेंगे? अभी भी और इख्तियारात चाहिए। तो इन्होंने जानबूझ के बर्बाद किया है ताकि अपने यहाँ पे मुसल्लत हो सकें, और कर रहे हैं मुसल्लत। यहाँ का लोकल कहाँ नज़र आता है? मुझे बता दें आप, कहीं भी नज़र नहीं आता। हमें तो गवर्नमेंट में कहीं किसी महकमे में नौकरी नहीं मिलती। हमारा लड़का तो कॉल सेंटर नहीं होता तो मर चुका होता भूखा वो।
वो बेचारा कॉल सेंटर में या वो अपना बेचारा ये डिजिटल मार्केटिंग में काम करके पैसे कमा रहा है। अच्छा, लोग आपको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, आपकी एक अच्छी बहुत बड़ी फॉलोइंग भी है, लेकिन आपको ज़्यादातर लोग जो मैं देखता हूँ, क्योंकि आप बात करते हैं उर्दू स्पीकिंग की ज़्यादा बात करते हैं, तो लोग आपको तासुबी कहते हैं। क्या आप वाकई में तासुबी हैं? नहीं, क्यों? आप मुझे बताएं, आप अपने भाई को फेवर करेंगे या तीसरे बंदे को फेवर करेंगे? पहले अपने भाई को फेवर करेंगे। लेकिन अगर कोई भी खदमात का भी काम होता है ना, तो इंसान पहले अपने घर से शुरू करता है, फिर मोहल्ले पे आता है, फिर इलाके पे आता है, फिर जो है पूरे टाउन पर आता है, फिर शहर पर आता है, फिर मुल्क पर आता है। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना, मेरे घर का भूखा बच्चा हो और मैं थर में राशन बांट रहा हूँ, तो मैं तो अपने शहर की बात करूँगा, अपने लोगों की बात करूँगा। इस शहर में मेजॉरिटी उर्दू स्पीकिंग की है ना यार। अब उर्दू स्पीकिंग को अगर आपने महाजिर का लेबल लगाना है, वो आपके ऊपर है। हम तो उर्दू स्पीकिंग इस मुल्क की कौमी ज़बान क्या है? उर्दू है ना। तो उर्दू स्पीकिंग कौन हुआ? सब हुए, सभी हुए उर्दू स्पीकिंग। तो आपने उर्दू स्पीकिंग को अलग किया है ना। हम तो उर्दू स्पीकिंग सबको कह रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं मैं उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ। ओ भाई, तू भी उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन तू इस बात को मान नहीं रहा। तो तासुबी तो तू है ना, मैं थोड़ी हूँ भाई। मैं तो बोल रहा हूँ इस मुल्क की कौमी ज़बान उर्दू है और मैं उर्दू स्पीकिंग को सपोर्ट करता हूँ। अब तुम बोल रहे हो मैं उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ, तो जब तुम कौमी ज़बान को ओन नहीं कर रहे तो गद्दारी तो तुम कर रहे हो यार। मैं तो तासुब नहीं पिला रहा, मैं तो अपनाहियत बांट रहा हूँ कि जो इस मुल्क की कौमी ज़बान है उसमें सब एक हैं। लेकिन हम तो यार, हमारे तो सारे दोस्त सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, गिलगिती, बर्मीज़, बंगाली, बिहारी, हम सब एक गुलदस्ता है और इस शहर में बड़ी अपनाहियत से रहते हैं। ये तो सियासतदानों ने हमें बांटा है ना तासुब की आग में। ये वोट, ये सियासत तो इनकी चल रही है इस पे, वरना हमने तो कभी भी, हम तो ना कोई यहाँ पे किसी की कोई फ़िरका वारियत की जंग है, ना मज़हब की जंग है, ना ज़बान का तासुब है, ना रंग का मसला है। हम तो सब एक जगह बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। ये तो लोगों ने किया हुआ है। आपके डिक्शनरी के अंदर आपके हिसाब से गैर मुकामी कौन है? गैर मुकामी जो इस शहर को ओन नहीं कर रहा। ओके। जो यहाँ पर आता है, यहाँ पे कमाता है, यहाँ पे खाता है, लेकिन घर उधर बनाता है, शहरों को अब्यूज़ करता है। जब वो मर जाता है तो उसकी लाश भी उधर जाती है। तो हम तो यहीं पैदा हो रहे हैं, यहीं मर रहे हैं, यहीं घर बना रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद भी यहीं थे कब्रों के अंदर, हम भी यहीं जाएंगे भाई। तो तुम यहाँ पे कमा रहे हो और तुम बोल रहे हो अपने मुल्क जाएंगे हम, सही है। तो तुम तो इसको मुल्क नहीं कह रहे यार, तुमने तो अपने एक छोटा सा कस्बा जो है, देहात जो है, उसको मुल्क बनाया हुआ है। तो तुम गैर मुकामी हो। अरे सबसे बड़े गैर मुकामी तो हम है ना, हम छोड़ के आए ना अपना सब कुछ, तो हम है ना सबसे बड़े गैर मुकामी। लेकिन हमने इस शहर को ओन किया है यार, हमने इस शहर को खूबसूरत बनाने में अपना एफर्ट दिया है। लेकिन आप तो यहाँ पे आ रहे हैं, खा रहे हैं। मुझे बता दो ना, एक दुकान के अंदर, दुकान, घर नहीं बोल रहा मैं, दुकान के अंदर 16 लोग सो रहे होते हैं, ये अपना घर नहीं लेते। आप फिर बोलते हैं गैर मुकामी नहीं बोलो यार इनको। कौन? ये तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, इन्हीं के जो आते हैं, IDIG जो आते हैं, पता नहीं कौन था वो, उनका नाम नहीं मालूम, उनकी रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा चोरियों में गैर मुकामी मुलविस होते हैं। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आपके अखबार बोल रहे हैं, ठीक है। हमने शहर को बड़ा प्यार से, बड़े दिल से रखा। हम लोग जो बोलते हैं ना कि ये लोग तो यहाँ से आ गए उठ के, ये जो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ओ भाई आप जो है बाय फोर्स पाकिस्तानी हो, सही है, आपको तो होना ही पाकिस्तान। हम बाय चॉइस हैं, हमने इस शहर, इस मुल्क को हासिल किया है। और जो चीज़ हासिल करते हैं ना, उसकी मोहब्बत आपको मालूम है कि हमने इस शहर को ज़ीरो से, सिफर से यहाँ तक पहुँचाया। हमारी बड़ी, आप देखें पहले के इलाके देखें, नॉर्थ नाज़ाबाद वगैरह कैसे होते थे यार, ये खूबसूरत तरीन थे। अब मुझे बता दें कहाँ, इनकी तो मेजॉरिटी है, हम माइनॉरिटी में हैं भाई। तो क्यों ना बोलूँ मैं इनको गैर मुकामी यार। आप किसी भी मुल्क में जाएं, आप चलें, आप छोड़ दें, आज दुबई से क्यों निकाला जा रहा है? इसलिए आप उस शहर को ओन नहीं कर रहे, उधर मसाइल पैदा कर रहे हैं, उधर भीख मांग रहे हैं। तो वो अपने शहर को बर्बाद नहीं होने देंगे ना, वो बोलेंगे निकलो यहाँ से। तो हम भी तो ये बोल रहे हैं कि शहर को बर्बाद नहीं करो यार,
अच्छा, महाजिर होना एक गाली क्यों बन गया है? नहीं और नहीं, अब किसने बोला? अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं महाजिर हूँ। जिस तरीके से बात करते हैं ये लोग, जिस तरीके से बात हो रही होती है जनरली, वो कहने दो महाजिर इनको, को इस तरह कहने दो, डिग्रेडरी उसमें कहने दो। क्यों करते ये हैं? इनकी क्यों? तालीम बता रही है, ये इनका शऊर बता रहा है। हमने तो अजरक को दिल से लगा के रखा है, हमने अजरक को चूमा है, हमने अजरक को कंधे पे डाला है, सिंधी टोपी को सर पे रखा है। ये हमारी तरबियत है, ये हमारी तालीम है, ये हमारे बड़ों की तहजीब है। आप गाली देते रहे, ठीक है, हमारे लिए सिंधी भी उतना मोतबर है, कल्चर, पंजाबी भी, पश्तून भी, ठीक है, और बलोची भी। और भाई ये शहर चारों सूबों से बनता है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह गिलगिती भी, ठीक है। मेरे पास तो वो गिलगिती जो पंख के साथ टोपी आती है, हम तो उसकी भी इज्जत करते हैं, हम हर चीज़ की। आप गाली देते रहे महाजिर को, ये आपकी तरबियत है ना, हमारी तरबियत तो नहीं है। लोगों ने वो जो जब ये सिंधी अजरक वाला वो नंबर प्लेट आया, बहुत सारे लोगों ने उस पर पता नहीं क्या क्या कमेंट पास किए, हमने तो एक जुमला नहीं बोला। ओ भाई, इस शहर की जो पहचान है, सिंध की पहचान सिंधी अजरक है ना, ऐसे ही तो अगर वो नंबर प्लेट पे कल्चर लगा दी, इसमें क्या था वो आ गया। हमने तो हमेशा वो अप्रिशिएट किया, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये था कि एक अजरक जो है हमारे लिए बड़ी मोतबर है, ठीक है। वो नंबर प्लेट पे रहेगा तो उस पर कचरा भी जाएगा, मट्टी भी जाएगी, वो हमें दिल दुखेगा। मैंने उस पर बोला कि नहीं होनी चाहिए अजरक वाली नंबर प्लेट, ना कि उस पर कि नहीं यार सिंधी अजरक का जो लोगों ने पता नहीं क्या क्या रोडों पे बिछा दी। नहीं, चमाटे मारने चाहिए उनको। कैसे कह सकते हो यार, ये सिंध की पहचान है, जैसे महाजिर पहचान है, जैसे और सूबों के लोग पहचान है। हमारे इस सिंध के अंदर, आप कराची की खूबसूरती बताऊँ क्या है, यहाँ पे हर सूबे का, हर ज़बान का बंदा मिलेगा आपको। आप किसी भी सूबे में चले जाएं, आपको इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे मिलेंगे। ये खूबसूरती है। तो कोई अगर शख्स महाजिर को जो भी अल्फाज में बोलता है, वो यहाँ से खाली है, वो उसका कोई मेंटल मसला है। हम कभी भी नहीं बोलते, और वो नासमझ है, और वो अनपढ़ हैं, गँवार हैं, जाहिल हैं, इसलिए उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। सिंधी का बच्चा पूरी दुनिया में कहीं भी पैदा होता है, वो क्या कहलाता है? सिंधी। पंजाबी का बच्चा पूरी दुनिया में कहीं भी पैदा, बलोच का बच्चा पूरी दुनिया में कहीं भी पैदा होगा, बलोची। पठान का बच्चा पूरी ज़िंदगी दुनिया में कहीं भी पैदा हो, वो पश्तून कहलाएगा। लेकिन महाजिर अगर बोल रहे हैं कि तुम जो है अब यहाँ पैदा हो रहे हो तो अब सिंधी हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। महाजिर भी पूरी दुनिया में कहीं भी पैदा होगा, वो महाजिर ही कहलाएगा। ये हमारी पहचान है, और हम अपनी पहचान नहीं हो सकते। हमारे बच्चे का बच्चा भी महाजिर होगा। अच्छा, हमारी पहचान, ये महाजिरों की जो पहचान है, वो अगर फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं यार महाजिरों के बारे में, तो पहले जो महाजिर थे पढ़े लिखे नफीस लोगों में शुमार होता था महाजिरों का। अब हम देखते हैं कि महाजिर काफ़ी बर्बाद हैं, बिल्कुल बर्बाद है, कहीं नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, गुटखा इस टाइप की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं। क्या हुआ एकदम ये ड्रास्टिकली महाजिरों का कैलिबर इतने ऊपर से नीचे कैसे आया है? यार ये मुझे भी लिटरली, ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि एक बड़ी तहजीब याफ्ता कौम थी ये, नफीस लोग थे, बिल्कुल पढ़े लिखे। और मैं ये जो एक गुटखा मावे वाला कल्चर आया ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं सारे उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ख़राब लोगों की बात कर रहा हूँ। ये जो कुछ ख़ास सियासी पार्टियों में भी जो मुँह टेढ़ा करके बोलने वाले लोग आ गए हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आया कौन लोग हैं और कौन सा कल्चर है। और हमारी उर्दू तो बड़ी साफ़ होती थी, हम कराची करके नहीं बोलते थे, हम कराची बोलते हैं। और हम जो है मी करके नहीं बोलते थे, हम मैं बोलते हैं। तो अब पता नहीं कौन से आ गए ये मैं कह रहा हूँ, और ये कराची की ज़बान नहीं है, और ना कराची के पढ़े नहीं। वाकई ये कौन लोग हैं? हमारे लहजे तो ऐसे नहीं है, हम है बोलते हैं, हे नहीं बोलते। सही है। तो ये जो हे है ना, इधर आओ, मैं कह रहा हूँ, क्या कर रहे हो, मतलब इनका है नहीं निकल रहा भाई। तो पता नहीं कौन से स्कूल में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनके घरों में। जबकि हमारी तो तरबियत ऐसे हुई है कि हम अगर ये बोलते थे घर में अम्मा अब्बा को कि फूलों का गुलदस्ता पेश किया इसने, तो अब्बा बोलते थे अबे भाई फूलों का गुलदस्ता नहीं तो गुल तो खुद ही फूल है। तो हम तो उर्दू पे हमें चप्पल पड़ती थी अगर हम इस तरह की गलतियां करते थे। तो पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन ये बड़ा ड्रास्टिक एक चेंज आ गया कि नफीस लोग जो हुआ करते थे, पता नहीं कौन कहाँ से आए, मुझे भी समझ में नहीं आए। कोई अजीब साइंस है। कौन क्या बोल सकते हैं यार, हमारी उर्दू बड़ी अच्छी है और हम
कोशिश करते हैं अच्छी बोलें, हमारे घर की तहज़ीब है, हमारी ज़बान है, हमें मोहब्बत है इससे। अच्छा हसन भाई, आपका जितना भी थ्रू आउट अगर करियर में सोशल मीडिया का देखूँ फॉर एग्जांपल, उसके अंदर काफ़ी कंट्रोवर्सीज, काफ़ी चीज़ें रही हैं आपके बारे में जो लोग करते रहते हैं, क्योंकि आप आवाज़ बुलंद करते हैं, आप हक और सच की बात भी करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें आपके हेटर्स भी होते हैं और फॉलोअर्स भी होते हैं और प्यार करने वाले भी काफ़ी होते हैं। अच्छा, काफ़ी उसमें एक दो चीज़ों का मैं जिक्र करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जेडीसी के साथ काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी उनकी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और आई थिंक आप शुरू की जो बात है तो आप जफ़र भाई के इंटरव्यू वगैरह जो आप करते थे उसमें भी वहीं होती। से शुरू। तो उसमें काफ़ी लोग बोलते थे कि यार ये इतना ज़्यादा हैबत फैला रहा है एक तरीके से, कि यार इतना सीरियस, इतने सारे प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा उस तरीके से नहीं है जितनी एम्पलीफाई करके जो है ये बयान कर रहे हैं क्या काफ़ी नहीं है लोगों को। प्रॉब्लम बताएं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी बात कर रहे होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड एग्जैजुरेट कर रहे हैं बोलने चीज़ों को। एग्जैजरेट और एम्पलीफाई करके ज़्यादा बता रहे हैं और हैबत फैला दी एकदम। ऐसा भी कराची में नहीं हो रहा कि हर सेकंड पे एक बंदा मर रहा है, इधर कोई लाशें पड़ी हुई हैं। आपके घर में जनाजा नहीं आया ना, इसलिए बोल रहे हैं आप। जिस दिन आपके घर में जनाजा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा ना, हाँ, हम लोगों मुझे की पता है बात आप कर रहा हूँ। ऑडियंस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो जिस दिन आपके घर में जनाजा आएगा ना, उस दिन आपकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको कुछ और नहीं दिखेगा। तो जो लोग बात कर रहे हैं वो अपने कंफर्ट जोन में है, और वो कंफर्ट जोन से बाहर यही वही लोग होते हैं जब खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन उनके घर में कुछ हो जाता है तो फिर जो है, अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन देना ज़रूरी है। वो इनाम बांटने वाले प्रोग्राम नहीं आते थे रमज़ानों में, तो वो गए, वो हमेशा बोलते रहते थे कि प्लांटेड होता है, प्लांटेड होता है, प्लांटेड होता है, सब तय होता है। वो एक बार गए, ठीक है, और उनकी बाइक निकल आई, ठीक है, तो मेरा अब प्लांटेड नहीं है, सही है। तो वो जो लोग बोल रहे हैं ना कि मसाइल नहीं है, मसाइल नहीं है, मसाइल नहीं है, वो अपने कंफर्ट जोन में है। मसाइल नहीं देखे उन्होंने, मसाइल हैं उनके इर्द गिर्द, लेकिन वो अभी कंफर्ट जोन में। जिस दिन वो कंफर्ट जोन ऊपर नीचे होगा ना, यानी कि जिस दिन आपको किसी सियासी ये जो गवर्नमेंट के महकमे में जाके अपना ये कोई भी काम पड़ेगा, जब फिर मैं पूछूंगा सिस्टम कितना अच्छा है, तब समझ में आएगी बात। तो अभी ये जो भी बोल रहे हैं, एग्जैजुरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं जो देख रहे हैं। मैं आपको अभी 4 दिन पहले की, अगर मोबाइल में इंटरनेट चल रहा हो इसमें, तो मैं 4 दिन पहले की एक तस्वीर दिखाता हूँ, सही है, जो एक खातून ने मुझे भेजी, और वो जो है, मतलब मैं क्या बोलूँ उस तस्वीर के आगे, मतलब मुझे उसके बाद जो है, लोग मुझे बोलते हैं आप बहुत इमोशनल हैं, मुझे उसके बाद जो है रात में नींद नहीं आई। ये बच्चा खूबसूरत सा बच्चा है, मैं कैमरे पे नहीं दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कितना खूबसूरत बच्चा है, हसीन बच्चा है ना, माशाल्लाह। इसकी हालत क्या कर दी है इन ट्रक वालों ने। अब मुझे बताएं, ख़त्म नहीं हो गई मेरी दुनिया, दिल खराब क्या कर करूं देने मैं, वाले वाक़ये हैं सारे के सारे। बताओ। डंपर माफिया खास तौर क्यों नहीं पे। इमोशनल हूँ इन बातों पे, क्यों ना गुस्सा हूँ, क्यों ना चिल्लाऊँ। अबे अपने दर्द हो तो जानवर भी रोता है, इंसान कौन है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। हमें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, हमें जानवर नहीं बनाया। कैसे मैं चुप हो जाऊँ इन इश्यूज़ पे, कैसे एग्जैजुरेट करके नहीं बताऊँ, मैं तो बताऊँगा एग्जैजुरेट करके यार, मैं तो बड़ा चढ़ा कर बताऊँगा। अबे तुमने बच्चा मार दिया, इस शहर को बर्बाद कर दिया, तुम पे मैं कुछ तुम पे मैं सवाल नहीं करूँ, तुम पे मैं चिल्लाऊँ नहीं। लोग बोलते हैं कि हसन बेग बहुत चीखता है, क्या करूँ यार, आपके घर में मैयत आएगी तो क्या करेंगे आप। अबे चिल्लाते हैं, मातम मनाते हैं, तो मातम बनाने का भी हक नहीं दो मुझे तुम। ये शहर रोज़ाना जनाजे उठा रहा है, हर रोज संवाद है यहाँ पे। हर रोज़ एक घर के बाहर से आवाज़ आती है अल्लाहू अकबर। आप बताएं, और कौन मार रहा है, क्यों जिम्मेदारी नहीं है इन हुक्मरानों की। अबे तुम काबिज हो इस शहर पे, और तुम्हें जवाब देना है इसका। ये बेचारे मजबूर लोग हैं, ये डरते हैं कि अगर हमने इनके ऊपर कुछ पूछा तो ये हमें मार देंगे, हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। लोग मुझे बोलते हैं आप इतना खुल के बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता। किस बात के लिए डरूं मुझे बताओ, सच बोलने के लिए डरूं। लोग बोलते हैं सच कड़वा होता है, ये कौन सी बात है सच कड़वा होता है, सच तो बहुत अच्छा होता है यार, हमारे नबी ने तो हमेशा सच बोला। ये आपने बना दिया सच कड़वा होता है, ये सच नहीं बोलो, सच बहुत अच्छा होता है, सच लोगों के लिए आसानी पैदा करता है, सच लोगों को राह दिखाता है, सच लोगों में उम्मीदें पैदा करता है। आपके लिए सच कड़वा होगा, मेरे लिए नहीं है सच कड़वा यार। लोग बोलते हैं आपको ये लोग मार देंगे। अबे मार देंगे, मार दो यार,
हक और सच के अगर मैं बात करते हुए मर भी जाऊं तो हमारे बड़ों ने तो बड़ा ज़बरदस्त सिखाया था कि भाई अगर तुम इस राह पे चल रहे हो तो तुम कामयाब हो। ये आपने बना लिया आजकल प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं है। आप अपने घर वालों की सोचो, क्या सोचूं मैं घर वालों की? लोग बोलते हैं आपके कुछ हो गया तो आपके बच्चों का क्या होगा? आपकी 2 खूबसूरत बेटियां हैं। अबे मेरे बच्चों को मैं थोड़ी पाल रहा हूँ, अल्लाह ताला खिला रहा है, अल्लाह ताला पाल रहा है। मैं नहीं होऊंगा उससे बेहतर होगा। अल्लाह ताला कोई चीज़ ख़राब नहीं करता। हमारा बड़ा तवक्कुल है यार। कभी हुआ है ऐसा कि आपको कभी कुछ क्या 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 लोग डराया, बोलते हैं धमकाया आपको हो क्यों किसी ने? क्यों क्या इनकी औकात नहीं है ये डराए धमकाए? अबे ये डरते हैं बहुत। लोग सवाल ही नहीं कर रहे। लोग बोलते हैं नहीं हम क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हर चीज़ से तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। एक गटर का ढक्कन नहीं होता, हम ईंट लगाते हैं, बाइक यूँ निकाल लेते हैं। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? मैं तो नहीं करूँगा कॉम्प्रोमाइज़ यार। कैसे क्या कर देंगे ये लोग? क्या लोग बोलते हैं ना कि आपके ये आवाज़ उठाने से आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। मुझे बता दो जो लोग खामोश रहे वो क्या ताहयात ज़िंदा रहेंगे? अरे उनकी भी कब्रें हैं कब्रिस्तानों के अंदर आज। जाओ तो। वो कभी किसी के हक के लिए इसलिए नहीं बोले क्योंकि वो मरने से डरते थे। मरना तो मुझे कल है ना। अबे शहर में मच्छर काटने से लोग मर जाते हैं। इस ज़िंदगी पे कैसे इतरा सकता हूँ मैं यार? इस ज़िंदगी से मतलब मैं क्या करूँगा मुझे बता दें? हमने तो हमेशा से अपने बड़ों से बात सुनी थी कि हक और सच की बात करो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ, मज़लूम के साथ खड़े हो। ये तो नया ड्रामा सुना है मैंने ये। अब लोग कहने लग गए कि हिसाब किताब बनाओ और तुम तो सोशल मीडिया पे हो, तुम इन टॉपिक्स पे बात कर रहे हो, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे इश्तिहार नहीं मिलते और ये नहीं मिलते। अल्हम्दुलिल्लाह यार, 2 वक्त की इज़्ज़त की हलाल की रोटी बहुत ज़बरदस्त है और अच्छा है। सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुतों से अच्छा है। हम कभी भी नहीं झुकेंगे यार इनके आगे। अच्छा, आप क्योंकि एक्टिवली इन्वॉल्व भी हैं, जेडीसी को सपोर्ट भी करते हैं, ज़फ़र भाई के साथ भी आपकी काफ़ी हर अच्छे काम को इंटरेक्शन सपोर्ट रहती है। करता है। सो अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने देखा कि ज़फ़र भाई की भी वीडियो आई कि फंड्स के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स हुई। दस्तरखान उनका एक वो कर रहे हैं कि एग्जैक्टली अब ऐसा हम ही। उसको बंद करना है, वो कर देंगे। और अभी काफ़ी कंट्रोवर्सीज साथ रही हैं विद ज़फ़र भाई एंड जेडीसी जो रिसेंट टाइम्स में हुआ है। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल हाउ हैव यू बिल्कुल फाउंड जेडीसी एंड ज़फ़र भाई? नहीं। बेसिकली ये जो छिछोरे टाइप के मीमर्स, जो बदइखलाक लोग आ गए जिनको मीमर का नाम दे दिया है, जो किसी की भी इज्जत उछाल लेते हैं, जिन्होंने हमारे इंटरनेशनल स्टार मतलब वसीम अकरम तक को नहीं छोड़ा यार इन्होंने। सही है। मतलब आप एक एनजीओ जो पूरे इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, ना कि सिर्फ कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए इवन, बल्कि जो अभी जो कहाँ ज़लज़ला आया था, तुर्की में आया था ना ज़लज़ला अभी जो आया था, वहाँ तक फंड गए, सारी चीज़ें अच्छा। गई, ठीक है। और आपने जो है चंद मीम्स बना के आपने सब बर्बाद कर दिया यार। कि मतलब वो क्या बोलूँ, पता नहीं कितनी टाइप की छिछोरी मीम्स वगैरह थी, क्या थी। काफ़ी चीज़ें चल रही थी, आपने तो काफ़ी किसी को कंट्रोवर्सी। 1 रुपए की मदद नहीं की यार, और आपने अपने 4 पैसे के लिए फिर माफ़िया माँग रहे हो कि हमसे गलतियाँ हो गई और ये हो गई, वो हो गई। तो आप इस शहर में जो लोग, चंद ही तो लोग हैं यार, चंद ही तो इदारे हैं जो इंसानियत के लिए खड़े हुए हैं, आप उनको भी बर्बाद कर दोगे। जितनी भी मीम बना लो यार, आपके सामने हक और सच का सामने आ जाता है हक और सच। चाहे रमज़ान में हो, उन्होंने मीम बनाई कि इतने लोगों को खिला रहा है, वो क्या बना रहा है, शतरमुख बना रहे हैं नहीं और वो बना रहा है, ये हटाराम बना रहा है लोगों लोगों को। मुझे बता दो हमारे मज़हब में क्या है? गरीब को, भूखे को खाना खिलाना तो हमारे दीन में है यार। हमारे तो हर चीज़ का कफ़ारा खाना खिलाने से है, और आप बोलो खाना नहीं खिलाओ यार। बट आपके दर पे कोई भूखा आएगा, आप क्या मना कर दोगे उसको, धक्का दोगे नहीं क्या? बिल्कुल सही खिलाएंगे। है। आपके घर में अमीर की दावत करते हो ना आप, ये थोड़ी बोलते हो अबे तू साहिब ऐसे है तो तुझे नहीं खिला रहा मैं, तू अपने पैसे खुद दे। लेकिन शतरमुख तो कोई नहीं खाता। ये वाली बात थी ना, नहीं लोगों का पॉइंट ये था कि यार ये देखो मैं बताता मार्केटिंग हूँ, स्टंट लग रहा था लोगों को एक नहीं मैं तरीके से। बताता हूँ, मुझे बिरयानी पसंद है। ओके, सही। मेरे घर में दावत होगी तो मैं अपने घर में क्या करूँगा, बिरयानी मैं बनवाएंगे आप। बिरयानी जी जी बनाऊँगा ना बिल्कुल। मैं, ठीक है। अगर आप किसी वेजिटेरियन के घर पे जाएंगे तो वो वेजिटेरियन कोई चीज़ बनाएगा। 100%। तो अगर उनकी कोई पसंदीदा चीज़ है और वो चाहते हैं कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं लोगों को खिला रहा हूँ। जब खिलाने वाले को तकलीफ़ नहीं, डोनर को तकलीफ़ नहीं, खाने वालों को तकलीफ़ नहीं,
आपको किस बात की तकलीफ है? आपके टैक्स का पैसा है, मुझे बताएं। आपने डोनेशन दिया है, आपने उस जगह के लिए फंड जमा किए थे। ओ भाई वो एनजीओ है, वेलफेयर है, वो अकाउंटेबल अपनी डोनर की है सिर्फ, और हुकूमत पाकिस्तान की है, सही है, आपकी नहीं है। ऑडिट उसका हुकूमत पाकिस्तान करेगी, डोनर करेगा। आप कौन होते हैं? मैं हुक्मरान से इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे टैक्स का पैसा है, आपके टैक्स का पैसा नहीं लगा हुआ उधर, आप हुक्मरान से सवाल करेंगे। अच्छा, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये था कि यार अगर आप शतरमुर्ग खिला रहे हैं तो दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव आइटम। अच्छा, हमारे यहाँ चैरिटी का कॉन्सेप्ट भी लोगों का ये होता है ना कि अगर करें एक्सपेंसिव, ये इसका जवाब दूंगा कि वही मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमारी यहाँ चैरिटी का कॉन्सेप्ट लोगों का ये ना यार कुछ बांटना है तो यार कुछ देख सही है। बनवा दी, वो चना पुलाव खिला दो या पुलाव खिला दो, ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर लेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा क्योंकि वो उसकी प्राइस कम होगी। और शतरमुर्ग एक की प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। तो वो चाह रहे थे, लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि यार कितने लोग खाते हैं वहाँ पे जेडीसी में रोजाना? काफ़ी 15,000 20,000 लोग खाते हैं ना, बिल्कुल, है ना? जगह ही 15-20 हज़ार की है, तो 15-20 हज़ार को दाल चावल भी खिला रहे हैं, 15-20 हज़ार को शतरमुर्ग भी खिला रहे हैं। ऐसा नहीं है जिस दिन शतरमुर्ग खिला रहे हैं तो उस दिन 5,000 लोग कर दिए, अबे 20,000 ही खिला रहे हैं उस दिन। क्वांटिटी वही रखी है, आइटम वही। अगर सैटरडे संडे कर रहे हैं तो 30-35 हज़ार लोगों को ही खिला रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि आज शतरमुर्ग है तो आज हमने लोग कम कर दिए। तो तेरी अकल घास चरने गई, तू समझ नहीं पा रहा बात को ना। अगर तुम बोल रहे हो कि इसकी जगह लोगों को रोजगार देते, तो रोजगार दे रहे हैं। देख तो तू जाके पेज, ठेले भी दिए हैं, लोगों को नौकरी भी करवा रहे हैं, गवर्नर के साथ मिलके नौकरियां बांट भी रहे हैं, लैपटॉप भी दे रहे हैं, वो क्या IT सिटी में लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, लोगों को स्कूल जो जा रहे हैं वो उनके लिए स्कूल A लेवल तक स्कूल भी बना दिया है। जो बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उनको जो है सेमेस्टर की फीस भी दे रहा है इदारा। लोगों से ये चीज़ असल नहीं हो रही, ये चैरिटी हो रही है, तो एक बहुत अच्छा मेन्यू भी आप किसी को खिला सकते भाई मिसाल के तौर पे मैं 4 फ़ोन पहले ये वाले बांटता था, मेरे पास पैसा आ गया, सही है, अब मैं बड़े वाले बांटूंगा, बिल्कुल सही है। तो मैंने यही बांटे ना 4 फ़ोन, मैंने क्वांटिटी जब ये वाला बांट रहा हूँ कम नहीं कर दी है, समझ ही नहीं रहा बात को। अगर वो बोल रहा ज़्यादा लोगों को, तो भाई ज़्यादा लोगों को ही खिला रहे हैं। उस महीने जो है लाखों लोग खाते हैं उधर, लाखों लोग। ये नहीं कर दिया कि जिस दिन शतरमुर्ग खा रहा है तो आज 2,000 लोग खिलाएंगे। अगर डोनर कह रहा है कि भाई दाल चावल 2,000 लोगों को खिलाओ, मिसाल दे रहा हूँ, दाल चावल, सही है, तो वो 2,000 लोगों को खिलाएंगे। अगर वो कह रहा है शतरमुर्ग 20,000 लोगों को खिलाए, तो 20,000 को खिला रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी दाल चावल कम को खिला रहे हो। ये तो चीज़ दाल चावल में भी हो सकती है ना, ये तो डोनर के ऊपर डिपेंड करता है सर, ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। और डोनर की तस्वीर लगती है, साइंस है इसके पीछे। आप समझो तो किसी के ऊपर भी सवाल उठाने से पहले R&D एक होती है चीज़, रिसर्च करते हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, फिर बोलो कि रोजगार नहीं दे रहे, या फिर रोजगार भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो काम नहीं है वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्या अच्छा क्या लगता है कराची का क्या फ्यूचर है? कोई उम्मीद आपको नजर आती है? नहीं, बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, ना उम्मीदी गुनाह है भाई। और बस ये है कि सियासतदान जो है यहाँ के, हम कभी भी किसी भी सिस्टम को गलत नहीं कहते, सिस्टम को चलाने वाले को गलत कहते हैं। कानून गलत नहीं है, कानून के मुहाफिज गलत हैं, ठीक है। तो कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि शहर बर्बाद है और ये है सारी चीज़ें। अगर इसको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मिल रहा है तो यही शहर बहुत खूबसूरत था और खूबसूरत हो जाएगा। बट एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। कौन होगा वो? क्या होगा? यहीं के लोग होंगे इंशाल्लाह। नहीं नज़र हो ना, उम्मीद नहीं है, सही है, यहीं के लोग आएंगे इंशाल्लाह। इनकलाब आता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग ये चाहते हैं कि हम टिकटॉक पे एक वीडियो बनाए नाचने वाली और उस पर इनकलाब आ जाए। इसी तरह इनकलाब चाह रहे हैं आजकल। मैंने देखा यार वो कैसे इनकलाब ला रहे हैं यार, वो इंटरनेट पे मैंने देखा वो नाच रहे हैं 5-6 लोग, सही है, उसके नीचे यूं यूं तालियां बजा रहे हैं लोग और बोल रहे हैं इनकलाब की रैली निकली हुई है। मैंने ये कौन सा इनकलाब है? ये पता नहीं कौन से लोग। हाँ भाई, इनकलाब ऐसे नहीं आता यार। आप पुरानी वीडियो देखो ना, 47 की यार, आप 71 की वीडियो देखो, 65 की वीडियो देखो। अरे यार ये टॉपिक बड़ा सीरियस है यार। नाचते गाते नहीं थे भाई वो लोग कुर्बानियाँ देते थे, खून बहाते थे। क्या नहीं हुआ 47 में यार? हमारी माओ बहनों ने किस तरह से अपनी इज्जत और आबरू कुर्बान की इस मुल्क को हासिल करने के लिए। ये लोग सीरियस नहीं है यार। जिस दिन यहाँ के लोग, अभी वो बेचारे क्या करें, अपने आटे दाल चावल में इतने उलझ गए हैं। जिस दिन यहाँ के लोग सीरियस हो गए ना, ये एक दिन नहीं रहेंगे, गिरबान से पकड़ के इनको उठा के फेंक देंगे हम इस शहर से। तो कोई कहता है कि ये शहर कभी ठीक नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? बस यहाँ के लोग
आ नहीं रहे, मौका नहीं मिल रहा, जिस दिन आ गए सही होगा सब। अच्छा हसन भाई, हमारा एक सेगमेंट होता है रैपिड फायर। जो भी चीज़ आपसे पूछूंगा रैपिडली आपने इंस्टेंटली मुझे जवाब देना है, ठीक है? सही। रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। करें। कराची राइट नाउ सर्वाइवल है या फिर जिंदगी है यहाँ पे? जिंदगी है। बिगेस्ट एनिमी ऑफ कराची, सिस्टम या फिर माफिया? माफियाज। माफियाज। सिंध गवर्नमेंट सोल्यूशन या प्रॉब्लम? सिंध गवर्नमेंट, उफ सबको पता है सर। एक तो पीपल्स पार्टी। प्रॉब्लम या सोल्यूशन? पीपल्स पार्टी, बस। प्रॉब्लम। पुलिस। पुलिस डर लगता है। स्ट्रीट क्राइम। कराची। मैन होल्स, एक्सीडेंट या फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंस? सियासी नेग्लिजेंस। सियासी नेग्लिजेंस। वाटर टैंकर माफिया ज़रूरत है या फिर एक्सटॉर्शन है? यार टैंकर तो मुसल्लत है। अच्छा, बिल्डर्स को रैंसम कॉल्स जो आ रही हैं वो मिथ है या रियलिटी है, वाकई में हो रहा है ऐसा? रियलिटी। मीडिया हाईलाइट करता है कराची को या इग्नोर करता है आपके हिसाब से? मीडिया कराची की बात ही नहीं करता। बात ही नहीं करता। पॉलिटिशियंस जो हैं वो सिंसियर हैं या फिर? कराची के पॉलिटिशियन कराची से सिंसियर नहीं है। कराची को सबसे ज़्यादा नुकसान पॉलिटिशियंस ने दिया है या फिर आवाम की पीपल्स खामोशी पार्टी ने दिया है। People's चलें आगे Party। चलते हैं। अच्छा जी, जफर अब्बास ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं या फिर एग्जैजरेट कर रहे हैं चीज़ों को? ग्राउंड रियलिटी से भी ज़्यादा अच्छा दिखा रहे हैं। अच्छा दिखा रहे हैं। अली शिखानी सोशल वर्क कर रहे हैं या ब्रांडिंग कर रहे हैं? अली शेख खानी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जहाँ तक उनकी वीडियोस वगैरह देखी हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया एक्टिविज्म से रियल इम्पैक्ट आता है या फिर सिर्फ ट्रेंड्स बनते हैं? डिपेंड करता है एक्टिविस्ट पे। एक्टिविस्ट पे डिपेंड करता है। अब हम आ जाते हैं वन वर्ड सेगमेंट पे। कोशिश करें वन वर्ड में ही मुझे आप जवाब दें। वन वर्ड स्टार्ट करते हैं। कराची। खूबसूरत। सिंध हुकूमत। दोगली। वफाकी हुकूमत। कभी देखा नहीं। कभी देखा नहीं। लोकल बॉडी सिस्टम। लोकल बॉडी सिस्टम एक झूठ। आउट ऑफ सिस्टम। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ कराची। स्ट्रीट क्राइम्स। मजलूम शहरी। वाटर माफिया। हर घर में। जफर अब्बास। ऑनेस्ट। अली शिखानी। अली शिखानी ब्रांड। डकी भाई। छिचोरे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। पेड मार्केटिंग्स। बिलावल भुट्टो जरदारी। एक अच्छा लीडर। आसिफ अली जरदारी। खतरनाक। ज़बरदस्त। मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल डेवलपमेंट। फारूक सत्तार। फारूक सत्तार क्या बोलेंगे, लोनली अलोन, तन्हा, कैदी नंबर 804। जेल में। MQM। कौन सी वाली? डिपेंड ये करता है। MKM हैदराबाद। नवाज शरीफ। लीडर। शहबाज शरीफ। लीडर का भाई डमी। मरियम नवाज। अच्छी CM। अच्छी CM। जमात इस्लामी। जमात इस्लामी सोशल मीडिया कैंपेन्स। हाफिज नईम रहमान साहब। मिसिंग। और लास्ट में आपकी फेवरेट मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। इनकॉम्पिटेंट बोलते हैं ना। इनकॉम्पिटेंट। थैंक यू हसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट टुडे। आपका शुक्रिया सर। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। That is it, ladies and gentlemen, from the Viral Podcast by Daili Daniel. Like, share and subscribe. Allah Hafiz.